लड़की को नींद में महसूस हुआ कि कोई इसके बिस्तर के करीब खड़ा है। जब इसने आंखें खोली तो चीख पड़ा। सामने एक लंबा साया खड़ा है जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू समय क्रैक जोन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये कहानी एलिजाबेथ मार्टन नाम में एक लड़की की है जो इंग्लैंड के एक पुराने इलाके में रहती थी। वो एक ज़हीन मगर तन्हाई पसंद बच्ची थी। इसकी ज़िंदगी आम बच्चों की ज़िंदगी से बिल्कुल बदलती, लेकिन जब वो एक स्कूल में दाखिला ली तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एलिजाबेथ का स्कूल रेवनवुड एकेडमी थी जो 200 साल पुरानी एक कदीम इमारत में कायम था। कहते थे कि स्कूल में कभी एक वीरान किला था जहाँ कई सदियों पहले जादूगर और पुरस्कार मखलूकात बसेरा किया करते थे। एलिजाबेथ जब पहली बार स्कूल के अंदर दाखिल हुई तो इसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जिसे कोई इसे देख रहा हो। पहली रात जब सब सो रहे थे, एलिजाबेथ को लगा कि इसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई हो और बाहर से कोई सरगोशी आकर रहा है। लेकिन जब इसने बाहर देखा तो कोई नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, स्कूल में अजीब व गरीब चीजें जाहिर होने लगे। एलिजाबेथ की निसाबी किताबें रोजाना किसी न किसी तरह गायब हो जाते और किसी नामालूम जगह से बरामद होते। वो अक्सर दीवारों के पीछे किसी की बातें करने की आवाजें सुनते, लेकिन जब वो देखती तो कोई न होता। एक दिन जब वो बाथरूम गया तो इसने अपने आईने में देखा। इसे लगा कि इसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन चेहरा मुड़ने पर कुछ भी नजर न आया। स्कूल में एक पुराना बंद दरवाजा भी मौजूद था जो अक्सर बंद रहता था, जिस पर एक जुमला लिखा था, यहाँ मत आना। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन एलिजाबेथ को इसके पीछे का जानने की जुनून थी। एक रात जब सब सो रहे थे, वो खामोशी से इस दरवाजे के पास गई। जैसे ही इसने दरवाजा को हाथ लगा, एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल गई। अंदर एक अंधेरे कमरे में एक कदीम लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे और एक सरगोशी गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था एलिजाबेथ। अगली रात एलिजाबेथ को नींद में महसूस हुआ कि कोई इसके बिस्तर के करीब खड़ा है। जब इसने आंखें खोली तो वो चीख पड़ा। सामने एक लंबा साया खड़ा है जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थी। वो साया बोला, तुमने हमारा राज खोलने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी कैद चुकानी होगी। एलिजाबेथ ने भागने की कोशिश की मगर वो हिल नहीं रही थी। फिर अचानक साया गायब हो गया। एलिजाबेथ ने स्कूल की पुरानी तारीख की तहकीक की तो पता चला कि ये इमारत सदियों पहले जादूगरनी का किला थी जो जिन्नात को काबू में रखती थी। जब लोग इसे खत्म करने आए तो इसने मरने से पहले इन जिन्नात को यहाँ कैद कर दिया। एलिजाबेथ स्कूल छोड़ने के बाद एक अलग गांव में जा बसी, लेकिन वो खौफनाक साए और सरगोशियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जहाँ भी जाती थी इसे महसूस होता जैसे कोई इसे देख रहा हो, और अक्सर आईने में वही जलती आंखें देखती जो इसे स्कूल में नजर आती थी। एक दिन एलिजाबेथ ने अपने डायरी में आखिरी अल्फाज लिखे। वो कहते हैं, वो वापस आ गए। मैंने सोचा था कि मैं इनसे बच गई, लेकिन मैं गलत थी। वो मुझे ले जाने आए हैं मगर मैं जिंदा न रही, तो याद रखना वो अभी भी यहाँ पर है। इस रात इसके पड़ोसियों ने इसके घर में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी, जैसे किसी ने जोर जोर से दरवाजे पीट रहे हो, जैसे कोई इसे बात कर रहा हो। मगर कमरे में एलिजाबेथ के अलावा कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब लोग इसके घर गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मंजर बहुत ही खौफनाक थी। एलिजाबेथ बेजान बिस्तर पर पड़ी थी। इसकी आंखें खुली थी और इसके चेहरे पर खौफ के आसार थे, जैसे इसने अपने आखिरी सांस की खौफनाक चीज को देख कर ली हो। कमरे में हर जगह अजीब व गरीब अलामतें खुदी हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों पर निशानात बनाए हो। इसका इना टूट चुका था और इनके पीछे खून से लिखा था, हमें छोड़ना मत। एलिजाबेथ की मौत को दिल का दौरा करार दिया गया, मगर गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि ये जिन्नात का इंतकाम है। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब उन्होंने एलिजाबेथ की लाश देखी तो इसके इर्द गिर्द धुआं उठा रहा था और हवा में सरगोशियां गूंज रही थी। आज भी इसके पुराने कमरे में कोई रहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी वहां रहता है वही सरगोशियां सुनता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
الزبیتھ کی موت کے چند سال بعد 1978 میں ایک پیرانارمل ریسرچ ٹیم نے اسکول میں تحقیق کا فیصلہ کیا۔ ٹیم میں ماہر نفسیات، فزکس کے پروفیسر اور ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹر شامل تھے۔ ریسرچ کے دوران ریکارڈنگ میں عجیب سرگوشیاں سنائی دی، جبکہ اس وقت کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک خاص کوریڈور میں اچانک سردی ہو جاتی، جبکہ باقی عمارت کا درجہ حرارت نارمل رہتا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے کہا کہ انہیں ایسا لگا جسے کوئی سائے کے پیچھے جل رہا ہو۔ ان میں سے ایک ماہر نفسیات کو اچانک بے ہوشی کا دورہ پڑا، اور جب وہ ہوش میں آیا، اس نے کہا کوئی مجھے دھکیل رہا تھا۔ 1995 میں ایک مشہور گوسٹ ہنٹر ٹیم نے اسکول میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نائٹ ویژن کیمرے، تھرمل سینسر، EVP ریکارڈرز کا استعمال کیا۔ کیمروں میں کئی جگہوں پر عجیب سائے دیکھے گئے جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ریکارڈنگ میں کسی نے سرگوشی کیا اور کہا کہ یہ جگہ ہمارے ہے۔ ایک گوسٹ ہنٹر نے کہا کہ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے اسی کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ 2010 میں ایک حکومتی ٹیم نے اسکول کی عمارت کا معائنہ کیا تاکہ تصدیق کیا جا سکے کہ واقعی یہ جگہ خطرناک ہے، لیکن چند دن بعد رپورٹ نامعلوم وجوہات کا حوالہ دے کر دیا گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو بھی یہاں کچھ ناقابل وضاحت چیزیں ملی تھی اور اسی لیے اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ وہاں کے باشندے کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو اسکول کے قریب جائیں تو آپ کو اب بھی وہاں کی سرگوشیاں، چیخیں اور کھڑکیوں میں سائے نظر آئیں گے، جیسے وہاں کچھ ابھی بھی زندہ ہے۔